Hello, dear students, how are you? I hope you all are fine. Today, we are going to discuss the next topic of your third chapter, that is separation of substances, and the topic is hand picking. In last class, we have read about method of separation, in which we have read threshing and winnowing, and today we will read about hand picking, sieving, sedimentation, and decantation. So, student, let's start with hand picking. Rice, wheat, pulses, etc. that we buy from the market may contain impurities, है ना। चावल, गेहूँ, दालें, ये सब चीज़ें जो कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं, इनमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। एंड व्हाट इज़ इम्प्योरिटीज़? इम्प्योरिटीज़ आर द अनवांटेड और हार्मफुल पार्टिकल्स, है ना। ऐसे अनवांटेड और हार्मफुल पार्टिकल जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वो खाने में हों, फूड आइटम में हों, उनको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोन, ये छोटे कंकड़ के रूप में हो सकते हैं, अनवांटेड ग्रेन्स एट्सेट्रा, और अनचाहे अनाज के रूप में भी ये इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ऑफन दीज इम्प्योरिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम एंड कैन बी स्पॉटेड ईजली। अक्सर ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये फूड आइटम से एकदम अलग होती हैं, है ना, पहचान ली जाती हैं। इसको आराम से आसानी से जो है इसको पहचाना जा सकता है। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन सच अ केस इज़ हैंड पिकिंग। तो इस ऐसे केस में जो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ किया जाता है वो हैंड पिकिंग कहलाता है, मतलब हाथों से चुनना, है ना। हाथ से चुन चुन के जो है हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। दिस मेथड इज़ प्रिफर्ड व्हेन, ये मेथड प्रिफर किया जाता है जब द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, है ना। जो मिक्सचर जिससे कि हमें इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है वो काफ़ी कम मात्रा में हो, है ना। जैसे थोड़ी मात्रा में अगर हमें चावल से कंकड़ निकालने हैं तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट अगर एक बोरी चावल है और उसमें कंकड़ मिक्स हैं और उससे हमें निकालना हो तो हाथ से चुनना काफ़ी मुश्किल होगा, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, और जो अनवांटेड सब्सटेंस है, मतलब इम्प्योरिटीज़ है, वो कम मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि अगर हमें जितना चावल हमें हाथ से पिक करना है या जितना चावल हमें साफ़ करना है उतने ही कंकड़ भी हों उसमें, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उससे कंकड़ को और चावल को अलग किया जा सके, है ना। द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूज़फुल वन। और साइज, है ना, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस का जो साइज है, मतलब उसका जो आकार है वो जो है डिफरेंट होना चाहिए। शेप भी, उसका जो रूप है वो भी अलग होना चाहिए। एंड कलर, और कलर में भी अलग होना चाहिए। सपोज दैट अगर चावल के ही आकार के इम्प्योरिटीज़ भी उसमें हों और चावल जैसे ही देखने में भी लगे, कलर भी चावल जैसा हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम चावल से ऐसे इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकें, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीविंग। सीविंग का मतलब होता है चालना, है ना। आपने घरों में देखा होगा, अपने आपकी मदर, सिस्टर या और जो महिलाएं हैं जो है वो आटे को चालती हैं घर में, है ना, उससे चोकर निकलता है ना। तो सीविंग का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। अगर मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, है ना, तो उसको आसानी से सीविंग के मेथड से अलग किया जा सकता है, मतलब उसको चाल कर अलग किया जा सकता है। द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ सीव। जो छोटे कंपोनेंट होते हैं वो चलनी के छेद से जो है पास हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट जस्ट लाइक स्टोन और हस्क इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन इट। जबकि जो लार्जर कंपोनेंट है, जो बड़े कंपोनेंट हैं, वो चलनी में ही रह जाते हैं, मतलब वो चलनी की छेद से गिर नहीं पाते हैं। जैसे कि कुछ कंकड़ हो गए या कुछ भूसे के पार्टिकल हो गए, है ना। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रान फ्रॉम फ्लोर। और ये जो मेथड है ये ज़्यादातर घरों में जो है आटे से चोकर को अलग करने में यूज़ किया जाता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि घर में मम्मी जब खाना या रोटियां सेकने जाती है तो उसके पहले आटे को चालती है। तो आटे को जब चाला जाता है तो आटे के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो थाली में नीचे गिर जाते हैं और उस चलनी में जो है चोकर रह जाता है, जिसको कि व्हीट ब्रान कहते हैं। हाउएवर सीविंग व्हीट फ्लोर इज़ नॉट एडवाइजेबल as wheat bran which is removed during sieving is very rich in nutrient and is also a rich source of fiber। जबकि ऐसा एडवाइस नहीं दिया जाता है कि आटे को उसके चोकर से अलग किया जाए, मीन्स आटे को चालने का एडवाइस नहीं दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसका व्हीट ब्रान होता है, मतलब जो चोकर होता है, उसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ साथ काफ़ी अच्छे मात्रा में उसमें फाइबर्स भी होते हैं। और जो फाइबर होते हैं वो हमारे डाइजेशन में फूड के को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ बेटर टू रिमूव विजिबल इम्प्योरिटीज़ बाई हैंड पिकिंग। तो ऐसा करना चाहिए कि जो विजिबल इम्प्योरिटीज़ है उसको हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाए और आटे को जो है चोकर से न निकाला जाए। द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। और सीविंग का प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे पेबल्स और स्टोन्स को सैंड से अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द स्टोन एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिमेन in the sieve and the fine sand particles pass through the whole of the sieve। तो आपने देखा भी होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे बालू को जो है एक बड़ी सी चलनी से चाला जाता है, जिसमें कि छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर जो है अलग हो जाते हैं और सैंड के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर के अलग हो जाते हैं, जिसको कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हैव यू इवन सीन पल्सेस बीइंग वॉश्ड इन योर होम? क्या आपने कभी अपने घर में दाल को धुलते हुए देखा है? When pulses are kept in a bowl of water, they settle down as they are heavy। जब दाल को पानी से भरे हुए कटोरे में डाला जाता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारी होते हैं, वजन उनका जो है ज़्यादा होता है। However, dirt, insect, tiny pieces of straw and other lighter impurities float at the top। जबकि दूसरे जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे स्ट्रॉ के मतलब भूसे के जो पीसेज होते हैं और भी जो हल्के इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो पानी में जो है ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। द वाटर विच कंटेन दीज इम्प्योरिटीज़, तो उस पानी को जो है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ होते हैं इज देन पोर्ड आउट एंड डिस्कार्डेड, उसको फेंक दिया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेथड, इस प्रोसेस में दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। पहला सेडिमेंटेशन एंड दूसरा है डिकेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids, मतलब अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, जिसको किसी तरल में अलग किया जाता है और उसको अलाउ किया जाता है कि वो बर्तन में नीचे बैठे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। जो सॉलिड पार्टिकल जो कि सेडिमेंटेशन के दौरान नीचे बैठ जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको सेडिमेंट्स बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए ऊपर जमा जो लिक्विड है उसको जब पोर करने का मतलब उड़ेलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को नीचे बैठ जाने की जो प्रक्रिया है वो सेडिमेंटेशन हो गया, और डिकेंटेशन जो उसमें जो वाटर पार्ट है उसको उड़ेल कर जो है अलग कर देना, ये प्रोसेस जो है डिकेंटेशन कहलाता है। द लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, है ना। जो सेडिमेंट के ऊपर का जो लिक्विड होता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सैंड और वाटर मतलब बालू और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ऐसे मिक्सचर को जो है
कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब अवस्था में छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। सैंड बीइंग हैवियर सेटल डाउन द वाटर इज पोर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर। ठीक है, तो जो उसमें बालू का जो पार्टिकल होता है वो भारी होने के वजह से जो है सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाता है। एंड वाटर इज पोर्ड आउट, और जो बचा हुआ जो पानी है उसको उड़ेल दिया जाता है दूसरे कंटेनर में। ओके स्टूडेंट, then this is the process of sedimentation and decantation. Okay student, that's it for today. We will meet in next class. Till then, bye.